शक्ति जिले में वेदांता लिमिटेड थर्मल पावर प्लांट में कल 2:30 बजे उसकी यूनिट 1 में एक बॉयलर ब्लास्ट होता है और उससे स्टीम लीक होता है। उसकी वजह से जो 35 लोग उस समय वहां पर मौजूद थे उनको काफी ज्यादा उनको क्षति पहुंचती है। इन 35 लोगों में 17 लोगों को बताया जा रहा है जो रिपोर्ट कर दिया गया है कि अभी तक मृत घोषित कर दिए गए हैं और बाकी के जो लोग हैं वो ग्रीवियसली इंजर्ड है और इतने ज्यादा इंजर्ड है कि शायद ये डेथ टोल और बढ़े, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ वर्कर्स जो उस समय वहां पर मौजूद थे, चश्मदीद की तरह भी ये बिल्कुल हमें बताएंगे कि ब्लास्ट किस तरह से हुआ, किन सारे जगहों पर चूक हुई, क्योंकि ये वहां पर क्रेन ऑपरेट करने का काम करते हैं। अलग अलग राज्यों से आए हैं। जो लिस्ट निकाली गई है मृत लोगों की उसमें भी ये चीज साफ हो रही है कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इन सारे राज्यों से जो मजदूर थे वो ज्यादा आए थे यहाँ पर काम करने के लिए और उसके बाद इस दूर दूर इलाकों से आए थे और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उन्हें रायगढ़ के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया क्योंकि शक्ति के एक ऐसे इलाके में यह फैक्ट्री स्थित था जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए सारे लोगों को रायगढ़ लेके जाया गया। वहां पे जिंदल अस्पताल में रखा गया, कई लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा गया और कुछ परिजन अपने लोगों को यहाँ पर रायपुर के कालरा हॉस्पिटल में भी लेकर आए हैं और कालरा का ये एक बर्न स्पेशलिस्ट यूनिट है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग ब्लास्ट के बाद वहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, क्या हुआ, कितने बजे ब्लास्ट हुआ? यूनिट 1 में ये ब्लास्ट बताया जा रहा है और ये ब्लास्ट होने के बाद स्टीम इतना ज्यादा फैला, इतने हाई प्रेशर से फैला कि जितने भी लोग थे बुरी तरह से झुलस चुके हैं। ये 2 बजे तकरीबन ये ऐसा ये हमला 2-2:30 बजे के तकरीबन बीच में हुआ है। हाँ। वर्कर सब खाना खाकर सोए हुए थे और हाँ। उसी बीच 2 बजे के बाद सब तो अपना अपना गाड़ी पे जाते हैं। हाँ। स्टार्ट करके अपना काम के लिए सब तैयार होते हैं। हाँ। उसी बीच ये दुर्घटना हुआ है। हाँ। बॉयलर का एक पाइप लीकेज था, फटा। हाँ। और जिससे ज़्यादा क्षति हुआ है। बहुत से वर्कर अभी भी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। कुछ वर्कर जो हमारे साथी थे वो इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन उनका इलाज हुआ। आते आते रास्ते में भी कुछ हुए। तो बहुत सारी ऐसे दुर्घटना है जिससे क्या होता है, लेकिन मैनेजमेंट ये लोग कुछ कमी किए हैं मैनेजमेंट में, जो पूरा मैनेजमेंट को नहीं देख पाए अच्छा से। अगर ऐसा मैनेजमेंट सही तरीक़ा से देखा जाता, हर चीज़ वहाँ पे एक नियम, हॉस्पिटल नियम के अकॉर्डिंग होता तो ये ऐसा दुर्घटना शायद नहीं होता। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा आलम है, मैं बिहार से हूँ। जी। तो आप बिहार से यहाँ पर कितने समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है, वहाँ के क्रेन ऑपरेट करने का? जी, मैं मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। अच्छा, तो मोबाइल क्रेन ऑपरेट से वहाँ पे किस तरह का आप काम करते हैं और बाकी जो आपके साथी भी जो भी हॉस्पिटल में हैं, कालरा यहाँ इस हॉस्पिटल में अपना उपचार भी करा रहे हैं, किस तरह का काम उनका भी होता है? और आप लोग एग्जैक्टली आपने मुझे ये बताया था कि आपकी जो शिफ्ट थी वो नाइट शिफ्ट थी, आपके जो दोस्त वो डे शिफ्ट में थे, उस वजह से कहीं ना कहीं ये फर्क आया और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप देखिए यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है, तो क्या कहेंगे कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था? आपने कहा मेंटेनेंस और वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है क्योंकि शक्ति के एक बहुत बाहरी इलाके में ये प्लांट मौजूद है, तो वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। आप लोग यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर रायपुर लेकर आ गए हैं, 250 किलोमीटर दूर आप लोग यहाँ रायपुर लेकर आए हैं अपने दोस्तों को। क्या लग रहा है यहाँ पर सही से ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या अवॉइड किया जा सकता था? यहाँ तो अभी जहाँ तक हम ट्रीटमेंट सही हो रहा है, हमारे कंपनी अभी जहाँ तक सही कर रही है। हाँ। और हम कंपनी से यही चाहते हैं कि ट्रीटमेंट अच्छा से हो और जो भी जो घायल हैं उनका भी ट्रीटमेंट अच्छा से हो, इन पे खास करके ध्यान दिया जाए ताकि और भी हमारा क्षति ना हो। आपको जो क्षति हुआ है उसके लिए तो हम लोग प्रार्थना ही सिद्ध कर सकते हैं, बाकी जो क्षति बाकी है उनका क्षति ना हो, उनका अच्छा से ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, उनके घर परिवार के साथ वो खड़े रहें और आगे से ये सब सेफ्टी के ध्यान दें कि आगे दुर्घटना ऐसा ना हो। क्या सेफ्टी पे ध्यान रखा जाता है? आप लोग थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं, आप लोग को सेफ्टी गैस प्रॉपर्ली दिए जाते हैं, क्या क्या दिया जाता है सेफ्टी गैस में? हम लोग को सेफ्टी में वही सेफ्टी जो हम लोग का वर्कर है, हम लोग हैं तो हेलमेट, जूता, सेफ्टी बूट और ग्लव्स, चश्मा, गोगल, बस यही हम लोग का सेफ्टी मिलता है और इसके सिवा और कुछ नहीं है। बस यही हम लोग का जो सेफ्टी बनता है जो प्रोवाइड करती है कंपनी। आपको लगता है सेफ्टी और बढ़ा देनी चाहिए ताकि और फ्यूचर से ऐसे सारे हादसों को रोका जाए? हाँ, सेफ्टी बढ़ाना चाहिए। सेफ्टी बढ़ेगा तब तो ये कैजुअलिटी कम होगी। दुर्घटना हरदम होती रह रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इस तरह से वर्कर काम करने जा रहे हैं तो उनको हर चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए। इससे पहले भी कोई दुर्घटना हुई थी उस प्लांट में? इससे पहले हुई थी। कब की बात है ये? मतलब और पहले हुआ था, हम लोग तो अभी नया आए इधर। हाँ। लेकिन और पहले से ये प्लांट बंद था, अभी ये चालू हुआ है प्लांट।
प्लांट कब से कब तक बंद था ये एग्जिट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जब चालू हुआ है तो ये 2024 में चालू हुआ है शायद। हाँ, अच्छा 2024 में चालू हुआ है, आप लोग तभी से मौजूद हैं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनको भी रोक रहे थे, सारी बातें बताएं, आप लोग बताएं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और जिस हिसाब से वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, आप लोगों ने वो चीज़ देखी, क्या उस समय एग्जैक्टली हुआ था? हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कर रहे थे आप लोग सब? लंच, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आप लोग सब लंच करने गए थे और उस वजह से आप लोग सब स्कैटर्ड थे फैक्ट्री में। हाँ, लोग लंच करके अपना रेस्ट करके अपना जॉब पे जा रहे थे अपने, उसी बीच हम लोग देखे कि बॉयलर में अचानक से जो है पूरा राख उठा। जब राख पूरा उठा तो आदमी भागे, दौड़ मच गया उसमें, जो जहाँ पाया वहाँ पे भागा। उस बीच में कुछ स्टीम लाइन कुछ ऐसा हुआ, कुछ गर्म पानी कहीं से आया तो वो हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। हम लोग अपने अपने आदमियों को बचाने में लगे रहे, फिर हम लोग वहाँ से पहले अपने आदमी को लेकर निकले। आप लोग यहाँ रायपुर तक क्यों आए? 250 किलोमीटर दूर, रायगढ़ में कोई फैसिलिटी नहीं मिली? जिंदल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे सारे हॉस्पिटल हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिली? फैसिलिटी वहाँ पे था, वहाँ पे हम आदमी इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पे जो है हॉस्पिटल जो है पूरा ओवर हो गया था, तो इमरजेंसी में वहाँ पे तुरंत यहाँ पे रेफर कर दी, हम लोग यहाँ पे चले आए। आप लोग यहाँ चले आए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको 15 लाख दिया जाएगा, और वेदांता कंपनी ने भी यही कहा है कि जितने लोग जो मृत घोषित कर दिए गए हैं उनके परिवारों को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको लगता है पैसों से इस चीज़ को कॉम्पनसेट किया जा सकता है? मैम, जिसके घर का चिराग चला गया हो उसको तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक बाप की जो कंधा होता है उसके बाप का, उसका बेटा उसके बुढ़ापे में वही काम देता है। पैसा तो काम नहीं देगा, पैसा तो भले से अकाउंट में पड़ा रहेगा, हाँ। तो ज़्यादा दिन तक नहीं काम देगा। हाँ। कुछ इमरजेंसी पड़ी, पैसा खर्च हो गया, नौकरी भी देंगे कह रहे हैं। नौकरी दे तो अच्छी बात है। हाँ जी, लेकिन जो चले जाते हैं वो लौट के तो नहीं आते। वो तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन हाँ उनके लिए जितना कर दीजिए उतना कम रहेगा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से हैं। कितने समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? सेफ्टी इंश्योर करते थे ये लोग? सेफ्टी इंश्योर मान लीजिए तो जैसे अपना हम लोग का कंपनी एक पावरमेंट कंपनी है, हाँ। वो लोग अपना आते हैं, सेफ्टी हम लोग को करवा के चले जाते हैं। बाकी कंपनी का जो सेफ्टी है उसका कोई उसमें कोई अहमियत नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, उन लोग का कोई मायनता नहीं है। काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं। बस काम होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, जैसे भी होना है होना चाहिए। कितने घंटे का काम करते हैं आप लोग वहाँ पे? 12 घंटे। 12 घंटे का काम करते हैं, और कितना सैलरी मिलता है? सैलरी अपना जैसे लेवल के हिसाब से है कि जो गाड़ी जो चलाता है उसका हिसाब से है। कितना? एक गाड़ी जो चलाता है उसका बेसिक सैलरी क्या है? ऐसे कोई 20,000, कोई 22,000, कोई 25,000। और 2 गाड़ी चलाए तो? 2 गाड़ी कौन सी? 2 गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी का आप लोग को 22। अच्छा, और फिर और ऊपर लेवल पे जाए तो? ऊपर उतना है, पर हम छोटा लेवल वाला गाड़ी है तो आप लोग को इतना मिलता है 12 घंटे के लिए 20-22 हज़ार रुपए। क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी सब, आप तो सेफ्टी का बता रहे हैं कि सेफ्टी ज़्यादा होता नहीं है, बाहर की कंपनी आके आप लोग को सेफ्टी वेफ्टी आप लोग का इंश्योर करती है। जिसमें कंपनी में काम करते हैं, जैसे पावरमेंट हम लोग का कंपनी है, हाँ, वो सेफ्टी सिर्फ हम लोग का ध्यान देता है। बाकी जो काम करवाते हैं उससे पावरमेंट से जो ऊपर है, हाँ। पावरमेंट को उससे जो ऊपर है उन लोग का हम नहीं है, उन लोग का नहीं जाता, लेकिन आप लोग की सेफ्टी होती है। हाँ, हम लोग का सेफ्टी होता है, मतलब कराया जाता है। हाँ। क्रिएटिव टूल्स होता है, हम लोग का बोला जाता है जैकेट पहनना, सेफ्टी और जैकेट पहन के चलना, बस। जैकेट पहन के चलना होता है। तो ये बॉयलर जो फटा है, पहले तो एक पाइपलाइन फटी, फिर उसके प्रेशर से जिस हिसाब से स्टीम बाहर आ रहा था उससे बॉयलर में भी आग लग गई। तो आपको लगता है कि ये उसकी वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया? मतलब वो मेन पाइप है, वो फटेगा तो अब मान के चलिए पूरा कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्या इम्पैक्ट रहता है भैया? थोड़ा आम जनता को भी समझाइए, क्या इम्पैक्ट रहता है? आप वहाँ काम करते हैं, किस तरह से आप बता रहे स्टीम का जो पाइप है वो फटता है, तो फटने से कितना प्रेशर आता है? आप लोग कोई समझा पाए हमें ये? तो वो प्रेशर मैम 200 से 250 प्रति रहता है। हाँ, कितना होता है? ज़्यादा होता है? 300 500 से भी मतलब 1200 रुपए, सॉरी 1200 प्रति घंटे के उस पर रहता है, टेम्परेचर रहता है। अच्छा, जो पानी निकलता है जो प्रेशर से वो 250 से 300 के प्रति निकलता है किलोमीटर प्रति। और टेम्परेचर आइए आप भी बताइए। हाँ, टेम्परेचर तो हीट है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 600 700 800 जिस तरह से वो अपना हीटिंग करके दे रहे हैं टेम्परेचर, उस हिसाब से टेम्परेचर रहता है। हाँ। तो मतलब अगर वो पानी अगर आपके शरीर पे जाता है तो मतलब नामुमकिन है कि आपका शरीर ना जले, पूरा उतार देगा चमड़ा। अरे बाप, मतलब उसकी एक बूंद भी आपका वो स्टीम है।
वो पानी इतना हीट रहता है कि वो उसके भाप से जहाँ आदमी सामने अगर उसका गया वो पूरा चमड़ा खत्म। तो ये जो कल ब्लास्ट हुआ इसका भी प्रेशर उसके आसपास ही होगा? एकदम एग्जैक्ट। इसका प्रेशर कितना अनुमान लगाया जा सकता है? इसका प्रेशर कितना होगा? रिसर्च में उतना तो बता नहीं सकते, लेकिन है तो जानलेवा ही। जानलेवा ही है। 100 मीटर उसका मीटर लगा रहता है जो हाँ। मेंटेनेंस करते हैं उन लोग के पास ये सब हैंड ओवर रहता है कितना प्रेशर पे चल रहा है कितना क्या है। हाँ, लेकिन हाँ। हम लोग जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से बता रहे हैं कि मतलब ऐसा इतना प्रेशर पे था, इस हिसाब से जा रहा है। इतनी रिस्की कंडीशंस में आप लोग काम करते हैं, सेफ्टी इंश्योर होती है? सेफ्टी हम लोग को जो मिलता है हम लोग को प्लांट से जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो हम लोग को जो देते हैं वो तो हमारा सेफ्टी जो है पर डे हम लोग का सुबह में टीवी कराया जाता है, उसमें तो हम लोग को हर चीज़ सेफ्टी से रिलेटेड बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती जी है। ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। हम लोग का ट्रेंड है सेफ्टी के लिए हर सिचुएशन से, लेकिन वो आप सेफ्टी का जो पर्पल जो है जिससे किट जो होता है अब वो जो जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ जितना हम लोग को जितना ज़रूरत हो जहाँ तक काम करने का वो हम लोग को मिलता है। और भी कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है? जैसे आपने बताया हेलमेट है, जैकेट है, ये सारी चीज़ें, बूट्स आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन और भी क्या कोई चीज़ों की और प्रोटेक्टिव गियर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ काम करते हुए? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, सेफ्टी ज़्यादा, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, सेफ्टी कम रहता है। तो सेफ्टी मैम हम लोग को वर्कर है तो वर्कर के क्या चाहिए, हेलमेट और जैकेट वो सबको मिल रहा है? वो तो मिलता है, हाँ। प्रॉपर रूप से मिलता है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही बोलते हैं कि वो ये सब पे थोड़ा ध्यान दे, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उन पे ध्यान दे, और सरकार आगे से ये सब कंपनियां पे थोड़ा अच्छा से जांच कराए, और ये जो मरीज जो हैं इन लोग के भी साथ खड़े रहे। बिल्कुल। सरकार उन सब मरीजों के और वर्कर्स के साथ खड़े रहे जो आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं, और आगे ऐसी कोई भी स्थिति को अवॉइड करने के लिए सारी फैक्ट्रीज पे कड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सभी उसी वक्त जाते हैं जब ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है, तभी रिफ्लेक्ट किया जाता है कि सेफ्टी कंसर्न्स कितने फॉलो किए जा रहे थे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे फॉलो, ऑडिट कितना कराया जाता है, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं उन चीज़ों के एक्सपायरी जो डेट है उसके आगे तो सर्विसिंग नहीं कराई जा रही, इनकी सर्विसिंग प्रॉपर्ली कराई जा रही है कि नहीं, और क्यों ऐसे सारे एक्सीडेंट्स बार बार ऐसे थर्मल प्लांट्स में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से गरीब मानस जो बाहर से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो बड़े सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, और इसलिए सरकार को उन सारे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए आज भी और हमेशा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।